Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss OSI models multiple choice questions. Okay, so previous two videos में हम लोगों ने top 10 questions discuss किए थे. Now we will start with the next question. So the next question is parity checking and error detection are functions of which of the following layers of OSI model. ठीक है, सो बेसिकली पैरिटी चेकिंग एंड एरर डिटेक्शन जो है वो कौन सी लेयर करती है. ठीक है, सो द आंसर इज डेटा लिंक लेयर. ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जितने भी एरर्स होते हैं ठीक है उनको चेक करती है, डिटेक्ट करती है एंड उसके बाद ही उसे क्या करती है, नेक्स्ट लेयर में ट्रांसमिट करवा देती है. ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा लिंक लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू विच टू सब लेयर्स. ठीक है, सो डेटा लिंक लेयर जो होती है वो सब डिवाइडेड होती है. सो वो कौन सी दो लेयर्स हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैक प्लस LLC, सेकेंड है IP एंड मैक, थर्ड इज NLC एंड मैक, नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मैक प्लस LLC. सो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा लिंक लेयर इज इक्वल टू मैक प्लस LLC. ठीक है, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड LLC स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल. ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हर एक चीज़ को डिटेल में. जैसे यहाँ पे मैक प्लस LLC था तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. इससे क्या होगा, आप लोगों को और हेल्प हो जाएगी आगे के इस टॉपिक को जानने में. ठीक है, सो मैक क्या काम करता है, मैक कंट्रोल्स हाउ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क गेन्स एक्सेस टू द डेटा एंड परमिशन टू ट्रांसमिट इट. ठीक है, डेटा ट्रांसमिट होना है एक जगह से दूसरी जगह में एक नेटवर्क में. ठीक है, सो किस तरह से वो एक्सेस गेन कर सकता है, डेटा को ट्रांसमिट करने की परमिशन ले सकता है, वो सब चीज़ें हैंडल करता है मैक. ओके, LLC क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल. सो ये क्या करता है, इट कंट्रोल फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि एरर डिटेक्शन या एरर चेकिंग कौन सा लेयर करता है, तो वो करता है डेटा लिंक लेयर. राइट, सो डेटा लिंक लेयर में भी जो LLC वाला सेक्शन है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में भी जो LLC वाला सेक्शन है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एरर को हैंडल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न्ड विद. नेटवर्क लेयर जो होती है वो डायरेक्टली किस फ्लो में, किस टाइप में डेटा को ट्रांसमिट करवाती है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स और सिग्नल्स. ठीक है, सो इसके लिए भी आप लोगों को पहले ये ध्यान में रखना है कि जो नेटवर्क लेयर होती है, पहले तो सबसे पहले आप लोग इसका अरेंजमेंट, जो सीक्वेंस होती है लेयर्स की, वो याद होनी चाहिए. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ OSI मॉडल में ये ध्यान होनी चाहिए कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है, सो जो भी लेयर्स होती हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं. राइट, सो कौन सी लेयर डेटा पैकेट्स को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रोसेस करती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार सभी लेयर्स के बारे में बता देती हूँ. उससे पहले हमारा करेक्ट आंसर जो है, नेटवर्क लेयर जो होती है वो बेसिकली काम करती है पैकेट्स के फॉर्मेट में. ठीक है, ये काम करती है पैकेट्स के फॉर्मेट में. ठीक है, यहाँ पे पैकेट्स की जगह अगर हमारे पास ऑप्शन होता डेटाग्राम, तो भी क्या होना था, वो राइट आंसर होना था. ठीक है, पैकेट्स भी बोल सकते हैं, डेटाग्राम भी बोल सकते हैं. सो इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है. जैसे कि एप्लीकेशन लेयर होती है. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर काम करती है मैसेज या फिर डेटा के फॉर्मेट में. ओके, उसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है सेगमेंट्स के फॉर्मेट में. ठीक है, नेक्स्ट लेयर होती है नेटवर्क लेयर, जो कि पैकेट्स या फिर डेटाग्राम को फॉलो करती है. नेक्स्ट इज डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर हमेशा काम करती है बिट्स एंड सिग्नल्स के फॉर्मेट में.
ठीक है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एग्जामिनेशन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। सो वहाँ पे ये होता है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो डेटा को किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करवाती है, तो वो मैसेज के फॉर्मेट में भी करवाती है, सिंपल डेटा के फॉर्मेट में भी ट्रांसफ़र करवाती है। ठीक है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक बार उस वीडियो को जा करके ज़रूर देख लीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ओनली नेटवर्क एड्रेस, ओनली होस्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, और नेटवर्क एड्रेस एंड मैक एड्रेस। सो यहाँ पे पूछा है कि जो IP एड्रेसेस होते हैं यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके जो एड्रेसेस होते हैं ये क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, राइट। जैसे हर एक कंप्यूटर सिस्टम है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है, हम उस सिस्टम को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे पूछा है कि IP एड्रेस के कितने सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास IP एड्रेस होता है वो बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक होता है NID दैट इज़ नेटवर्क ID एंड दूसरा होता है HID दैट इज़ होस्ट ID। ठीक है। सो यहाँ पे नेटवर्क ID क्या करती है, इट रिप्रेजेंट द IP एड्रेस ऑफ नेटवर्क एंड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। एंड जो होस्ट ID होती है वो क्या करती है, इट रिप्रेजेंट IP एड्रेस ऑफ होस्ट एंड इट यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन अ नेटवर्क। ठीक है। एक नेटवर्क में डिफरेंट होस्ट होते हैं। ठीक है। उन होस्ट्स को अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए होस्ट ID ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर। ठीक है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, मतलब डेटा को किस तरह से स्टोर करती है, वो स्टोर करती है सेगमेंट्स के फॉर्मेट में, राइट। सो अगर आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाती है कि वो सेगमेंट्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवाती है या ट्रांसफ़र करवाती है, सो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की ही। ओके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि अपर लेयर से डेटा पैकेट्स आते हैं, ठीक है, वो पहुंच गए ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है। ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, अपर स्लाइड जो होती है, अपर लेयर जो होती है वहाँ से पैकेट आ रहा है। ठीक है। लेकिन इस पैकेट का साइज़, इस डेटा का साइज़ बहुत ही लार्ज है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है। एंड हर एक सेगमेंट को अलग से एक सीक्वेंस नंबर मिल जाता है। ठीक है। एंड फिर ये जितने भी सेगमेंट्स होते हैं ये नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गया सेगमेंटेशन। ठीक है। एंड ये चीज़ होती है सेंडर साइड पे। ठीक है। सेंडर साइड पे डेटा इस तरह से फ्लो करता है ना, फिर उसके बाद रिसीवर साइड पे डेटा इस तरह से फ्लो करता है। ठीक है। सो रिसीवर साइड पे क्या होगा, ये जितने भी डेटा पैकेट्स हैं, ये जितने भी चीज़ें थी, इनको हमने सेगमेंटेशन में मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, उनको रिजेंबल करेंगे। ठीक है। यानी कि ये 1 बाय 1 सेगमेंट्स डिलीवर होते जाएंगे एंड जो डेस्टिनेशन साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पे इनको वापस से मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। एंड मर्ज करने का क्या प्रोसेस होता है, वो यही होता है जो इसमें हम लोगों ने सेगमेंट नंबर दिया हुआ है ना, उसी नंबरिंग के हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है। ठीक है। सो ये बेसिक सी चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So I hope you understand all these questions and these are very important questions as per the examination point of view. Okay. I hope you understand. Thank you.